7.6 में लिखा हुआ है Lukman invests 450,000 at 10% simple interest for 4 years and 900,000 at 10% compound interest for the same period. Compute the difference between the receipts of two investments at the end of 4th year. तो पहले वाले जो पैसे हैं वो 4 साल बाद कितने हो जाएंगे 450,000. एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी लगेगा ना. आर है 10% और टी है 4. कितना होता है? हाँ कितना? 6,30,000. और दूसरे वाले जो पैसे हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करें तो पी ब्रैकेट में 1 प्लस आई पावर एन. पहले वाले पैसे जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करें तो पी 1 प्लस आर टी लगा है. दूसरे वाले पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पर करें तो पी 1 प्लस आई पावर एन लगा है. ये कितना आता है दूसरा वाला अमाउंट? 1317690. इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 687690. वो ये डिफरेंस आपसे पूछ रहा था कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा. ठीक है. अगला सवाल है सम ऑफ मनी a sum of money invested at compound interest amounts to 5820 in 2 years and 5808 in 3 years. The sum of money is. यानी कि कुछ पैसे अगर आपने 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करे तो 2 साल बाद वो 5280 हो जाते हैं. 5280 इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई पावर 2. और अगर वही पैसे आप 3 सालों के लिए इन्वेस्ट करो तो वो 5808 हो जाते हैं. एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई पावर 3. ऐसा ही सवाल हमने अभी किया. तो अब दूसरी को पहली इक्वेशन से अगर डिवाइड करें तो 5808 इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर 3 डिवाइडेड बाई 5280 और यहां पर आएगा पी 1 प्लस आई पावर 2. 5808 डिवाइडेड बाई 5280 कितना बनता है? 1.1 इज इक्वल्स टू पी से पी कैंसिल. यहां पर होगा 1 प्लस आई की पावर 1. तो आई कितना आएगा? आई 10% आएगा. जब आई 10% आ जाएगा तो पी ढूंढने के लिए क्या करेंगे? किसी भी एक इक्वेशन में आई की जगह 10% पुट इन करेंगे. पहली इक्वेशन जो है 5280 उसमें पुट इन करते हैं इज इक्वल टू पी 1 प्लस 10% पावर 2. बताओ पी कितना बनेगा? 4363.64. तो 5.77 का ए आंसर होगा. ठीक है. कोई मसला? ऐसा सवाल अभी अभी बिल्कुल ऐसा ही सवाल किया था. 5.78 find the future value of 7,000 invested at 10% per annum compounded quarterly for 3 years. देखो आपने 7,000 रुपए इन्वेस्ट करे. आपने 7,000 रुपए इन्वेस्ट करे 3 सालों के लिए कंपाउंडेड क्वार्टरली और रेट था 10% का. तो 3 साल बाद ये 7,000 कितने बन जाएंगे? एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड और पावर में 12. कितना बनेगा ये? एस इज इक्वल्स टू ये कितना बन जाएगा? पी आपका 7,000 है. ठीक है ना. सॉरी 9414.22. देखो 3 साल के लिए पहले तो आपने क्या करना है? एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई कंपाउंडेड क्वार्टरली की वजह से डिवाइडेड बाय 4 पावर 12. इससे आपको पता चल गया 3 साल बाद आपके पैसे कितने हो जाएंगे. फिर फर्दर क्या करना पड़ेगा? अब उसने यही पैसे 12% पर इन्वेस्ट करे कंपाउंड सेमेनुअली फॉर 2 इयर्स. फिर यही पैसे मजीद 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करे. मजीद 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करने का मतलब ये कि ईयर 5 तक इन्वेस्ट करे तो 9414.22 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 12% डिवाइडेड बाई 2 पावर 4. कितना आएगा? यही पैसे मजीद 2 साल के लिए इन्वेस्ट करे हैं कंपाउंडेड सेमी एनुअली पर 1188.24.
885.24। कोशिश ये करो 23 के बाद क्या था बेटा? 23 के बाद, अगर 3 के बाद जब आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करते हो, आप ये देख रहे होते हो अपनी आंखों से कि आंसर जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, तो राउंड ऑफ कर ही बता दिया करो। और राउंड ऑफ कैसे करते हैं? अगर 2 3 के बाद 5 या 5 से ज्यादा बड़ा डिजिट आ रहा है तो 3 में 1 ऐड हो जाएगा और वो 4 हो जाएगा। सही है, इसमें कोई मसला? 5.79 which is more in present value terms if interest rate is 16% per annum compounded annually। अगर 16% का कंपाउंडिंग का रेट हो तो इनमें से किसकी प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? इनमें से किसकी प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? अब देखो पहली चीज क्या लिखी हुई है, 5000 इन 1 ईयर्स टाइम, इन वन ईयर फ्रॉम नाउ। आज से 1 साल बाद के 5000 है, आज से 1 साल बाद 5000 है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो कितने सालों की डिस्काउंटिंग होगी? 1 साल की होगी। तो P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस 16% पावर 1, ये कितना आता है? 4310.34। दूसरा ऑप्शन क्या है? 10,000 इन 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद के 10,000। तो अगर आज से 3 साल बाद के 10,000 है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस 16% की पावर 3। 3 साल पीछे लाना ना, 6406.57। इसी तरह से अगला क्या लिखा है? ₹15,000 इन 2 years फ्रॉम नाउ, आज से 2 साल बाद के 15,000, आज ईयर 0 है, 2 साल बाद के 15,000, इसको ईयर 0 पे लेकर आएंगे तो P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस 16% की पावर 2, कितना आएगा? 11147.44, यही है। आखिरी है ₹20,000 इन 4 years फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल बाद के 20,000, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस 16% की पावर 4, कितना आएगा? 11045.82। तो बताओ क्या सबसे ज्यादा है? ये सबसे ज्यादा है ना, 15,000 इन 2 years, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है। तो मेरा आंसर जो है वो होगा C। ठीक है, मेरा आंसर जो होगा वो C होगा, C सबसे ज्यादा है। उसके बाद आ जाओ 80 पर। 80 में लिखा हुआ है विच इज मोस्ट इन फ्यूचर वैल्यू टर्म्स, यानी कि इनमें से किसकी फ्यूचर वैल्यू सबसे ज्यादा होगी इफ इंटरेस्ट रेट इज 16% पर एनम। अगर मैं 5,000 रुपए इन्वेस्ट करूं 1 साल के लिए, S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस I पावर N, कितना आएगा? कितना आएगा? 5,800। दूसरा ऑप्शन क्या है? ₹10,000 इन्वेस्टेड फॉर 3 years, S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस I पावर N। 3 साल के लिए 10,000 इन्वेस्ट करूंगा, इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगी? हाँ, 15,608.96। इसके बाद 15,000 इन्वेस्टेड फॉर 2 years, S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस I पावर N, ये कितना बनेगा? सॉरी,
84 Yes. और S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आई पावर n, यानी कि अब आप 16% का रेट यूज कर रहे हो और 4 साल की बात कर रहे हो, कितना आएगा? सॉरी 36212.7। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 4 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर डी होगा।